जय हिंद। मैं हूं कर्नल दानवीर और मैं आपके सामने हाजिर हूं मोल्डो की कहानी के साथ। वो मोल्डो की कहानी जो मेरे तजुर्बे का हिस्सा है, वो तजुर्बा जो मैंने चाइनीज़ के साथ टेबल पर बैठकर उनसे बातचीत करके हासिल किया, वो तजुर्बा जो मैंने उन पहाड़ियों पर जहां पर आज हमारे सैनिक मौजूद हैं उधर पेट्रोलिंग करके हासिल किया। तो ये कहानी क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप अपना ध्यान उस इलाके की तस्वीरों पर लेके जाएं तो वो इलाका चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और उसका एक मुहाना है जिसको स्पेंगूर गैप कहते हैं और वो मुहाना चुशूल की तरफ खुलता है। अगर आप थोड़ा इतिहास खंगालें तो आपको पता लगेगा कि चुशूल हिंदुस्तान के लिए 1962 में कितना अहम था। अगर चुशूल हम 62 में खो बैठते तो शायद पैगोंग से लेके और देमचौक तक ये इलाका पूरा कई 100 वर्ग किलोमीटर का इलाका हम चाइनीज़ को खो बैठते और हम कहीं ना कहीं ले की पहाड़ियों पर अपनी डिफेंसेस लेके आज बैठे होते। आज भी वही स्थिति है, चुशूल की अहमियत उतनी ही है। तो 2005 में जब हम वहाँ पर थे और जब चाइनीज़ से मिलने जाते थे तो हम लोगों का जज्बा ज़रूर हिंदुस्तानी फ़ौज वाला बुलंदी पर होता था, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक अंदर से एक ऐसा फीलिंग महसूस होती थी कि चाइनीज़ जो है वो डोमिनेटिंग है, वो चाइनीज़ उन पहाड़ियों के ऊपर बैठे हुए हैं और वो हमारे ऊपर निगाह गड़ाए हुए हैं। एक अजीब सा एहसास होता था और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी काफ़ी एग्रेसिव होती थी, बहुत कॉन्फिडेंस से भरपूर होती थी और उनके पूरे आव भाव में एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हमको नज़र आता था। लेकिन हम वर्दीधारी फौजी थे, हम में जज्बा पूरा था, हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए तत्पर थे और हम अपने काम के लिए बिल्कुल कमिटेड थे। हमने कभी ये ऐसा नहीं सोचा था कि एक वो भी समय आएगा जब हिंदुस्तान की फ़ौज इन पहाड़ियों पर काबिज होगी और जो घबराहट कभी हमें रहा करती थी अब वो घबराहट चाइना को होगी। जी हाँ, अगर आप उसकी मनोस्थिति को देखें, अगर आप चाइना के अलग अलग वक्तव्य को सुने तो आपको समझ में आएगा कि चाइना इस समय कितना बौखलाया हुआ है और ये बौखलाहट है हमारे मोल्डो के गैरिजन के चारों तरफ अपनी पोस्टें तैनात करना। वो इलाका जहां पर चलना बहुत मुश्किल है। मैं वहां पर कंपनी कमांडर रहा और मेरी सिखलाइट रेजिमेंट थी और मैं वहां पर जब पेट्रोलिंग करने जाता था तो मेरे को याद है कि कितना मुश्किल था। हर 5 कदम पर हमें सांस लेने की ज़रूरत पड़ती थी। ठंड ऐसी थी कि हड्डियों को चुभती थी और रोज़ वहाँ पे दिन काटना एक लड़ाई के समान था। ऐसी स्थितियों में जब चाइनीज़ भी आप पर हावी हो तो आप सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल रहा होगा। अब आज की तारीख में मेरे को बहुत गर्व होता है कि हमारे जो सैनिक हैं, जिस तरीके से हमारे सेना अध्यक्ष, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री, इन सब लोगों ने जिस तरीके से आगे आकर वहाँ पे मौजूद सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, उनको प्रोत्साहन दिया, आप सोच सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त उनका मोराल होगा, क्या जोश होगा, क्या जज्बा होगा। और यही जोश और यही जज्बा था जिसकी बदौलत ये फौजियों ने 2930 की रात को वो काम अंजाम दिया जो शायद हम लोगों के समय में सोच भी नहीं सकते थे। तो ये होता है लीडरशिप और ये होता है लीडरशिप का कमाल। आपने कल सेना अध्यक्ष को सुना होगा किस तरीके से वो अपनी बात बता रहे थे, किस तरीके से वो जवानों से मिल रहे थे। The morale is high and they are fully prepared to deal with any situation that may arise. उससे पहले लुकुंग में डिफेंस मिनिस्टर जवानों से मुलाकात कर रहे थे, उनसे घुल मिल रहे थे। भारत माता की जय। और प्रधानमंत्री ने नीमू में 3 जुलाई को किस प्रकार से जवानों के साथ में इंटरेक्शन किया, उनके बीच गए, उनको मोटिवेट किया और ये सब मिलकर हमने देखा कि किस तरीके से फौज का जोश। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। उन्होंने 29 और 30 की रात को वो काम अंजाम दिया जो शायद बहुत लोगों के सोचने से परे था। तो ये थी एक छोटी सी मोल्डो की कहानी।
तो मैं अब बताता हूं कि मोल्डो कहां पर है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब आप देखिए कि जैसे इस वीडियो में और इन तस्वीरों में देखने में आ रहा है कि मोल्डो एक छोटा सा एक गैरिजन है। इसके चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। ये पेगोंगसो के दक्षिण में स्थित है और इस मोल्डो के जो बोल में काफ़ी सारा इलाका है। ये आप एक देख सकते हैं, एक बहुत बड़ी लेक है और ये अक्साई चीन को जाने वाला रास्ता जो लहासा से और अक्साई चीन होते हुए शिंगजियांग को जाता है, G219, उससे कनेक्टेड है। ये चाइना के लिए सामरिक दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और हिंदुस्तान के लिए भी इसकी इंपॉर्टेंस कोई कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो चीनी सैनिकों का जमावड़ा अगर होता है तो वो हमारी डायरेक्ट नज़र से परे होता है। वो आसानी से इसके पीछे अपनी सेना इकट्ठी कर सकता है और हमारे चुशूल को थ्रेटन कर सकता है। अब स्थिति बदल गई है। अब वो छुपाव में वो जमावड़ा नहीं कर सकता। अब हम इन पहाड़ियों पर, ये देखिए ब्लैक टॉप, हेलमेट, आपकी मगर हिल, आपका रिजांगला की पहाड़ी, ये पहाड़ियां इस पूरे बोल को देखिए किस प्रकार से घेरे हुए हैं। और अब इन पहाड़ियों पर हमारे सैनिक बैठे हुए हैं और ये सैनिक नीचे देख रहे हैं। नीचे मोल्डो है। मोल्डो में अब कोई भी हरकत होगी, कोई भी गाड़ी हिलेगी, कोई भी परिंदा पर मारेगा, वो हमारी निगाह और नज़र से बच नहीं सकता। ये फायदा है मोल्डो की इन पहाड़ियों के ऊपर बैठने का और ये साहस दिखाया हमारे सैनिकों ने 29 और 30 की रात को। यही कारण है कि आप देखते हैं कि किस प्रकार से सेनाध्यक्ष की बॉडी लैंग्वेज बदली हुई है। ये आप समझने की कोशिश करिए कि इस मजबूती के साथ जब हमारे रक्षा मंत्री रशिया के अंदर चाइना के रक्षा मंत्री से मिल रहे हैं तो उनकी स्थिति क्या होगी, क्या मनोबल होगा, क्या डोमिनेंस होगा, क्या नेगोशिएटिंग पावर होगी। तो ये कारनामा जो हमारे फौजियों ने कर दिखाया है इस मोल्डो में, ये बहुत काबिले तारीफ है और इससे देश अभी बहुत मजबूती पर खड़ा है। तो ये थी एक मोल्डो की छोटी सी कहानी।